Good morning, all. Namaste, and welcome to this webinar of Swarnim Gujarat Sports University. कुछ एक महीने से हर रोज हम मिल रहे हैं विविध विषयों, शारीरिक शिक्षा हो, लिटरेसी हो, फिजिकल, स्पोर्ट्स के कोई गेम्स हो, ऑफिशिएटिंग हो, ये सारी चीजों को लेकर हम मिल रहे हैं और हम ज्ञान बांट रहे हैं। आप सबका प्यार है जो स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑनरेबल वाइस चांसलर सर डॉक्टर अर्जुन सिंह राणा सर के लीडरशिप में कुछ यह आपत्ति के समय को अवसर में बदल रही है। काफी सारे स्पोर्ट्स जगत के, गुजरात के और भारत के लोग इस जूम के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से जुड़ रहे हैं। आज 23वां वेबिनार है जो हम कंडक्ट करने जा रहे हैं। आज कुछ दुगुनी खुशी भी है। आज पहली बार ऐसा हुआ है स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में ऑनरेबल वाइस चांसलर सर की लीडरशिप और 100% गाइडेंस ऑफ आवर रजिस्ट्रार संजय जोशी सर, दैट वन ऑफ द वेरी फाइन सेंटर फॉर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के द्वारा इस साल पिछले 10 महीने में पूरे भारत के 2214 यूनिवर्सिटीज के फैकल्टीज, 162 यूनिवर्सिटीज, 828 इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स की भारत के बड़े 25 शहरों में रिसर्च, करिकुलम, इंडस्ट्री इंटरफेस, इंटरनेशनलाइजेशन, लीडरशिप, एक्सटेंशन प्रोग्राम्स, ये सारी चीजों के ऊपर एक सर्वे कंडक्ट हुआ। उस सर्वे का कल रिजल्ट आया। यह बताते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है कि स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ने इस सर्वे में बहुत अच्छा काम करते हुए पूरे गुजरात में चौथा स्थान प्राप्त किया हुआ है। आपके स्क्रीन के ऊपर यह अभी स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी गांधीनगर यह सर्वे में गुजरात में चौथे स्थान पे दिख रहा है और भारत में उसका स्थान 39th है। यह यूनिवर्सिटी के इतिहास में पहली बार हुआ है कि पिछले एक एकेडमिक ईयर में जो यह 8-10 महीने में हमने कार्यवाही की है, इसकी बहुत अच्छी रिकॉग्निशन मिली है। ना सिर्फ इतना ही, एजुकेशन वर्ल्ड जो एक बहुत ही बेहतरीन मैगजीन है, वो मैगजीन के मई 2020 के कवर पेज के आर्टिकल के अंदर यूनिवर्सिटी की लीडरशिप के ऊपर बहुत अच्छी तरह से तारीफ होते हुए यूनिवर्सिटी एक बहुत ही अच्छे लीडर के हाथ में है और यूनिवर्सिटी बहुत आगे अच्छा करेगी, ये भी लिखा गया है। यकीनन यह बात काबिले तारीफ है। आप सबके साथ ये शेयर करते हुए मैं इस वेबिनार का ऑफिशियल वेलकम एड्रेस के लिए एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर कुमार शर्मा सर को आमंत्रित करूंगा। थैंक यू निसर्ग जी। गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर कुमार शर्मा सर। Am I audible, Nisarg? Sir, you are audible. Yes, you are audible, sir. Good morning, one and all. With kind permission of Honorable Vice Chancellor, Swarnim Gujarat Sports University, on this pleasant morning of 31st May 2020, in this, I feel grateful to have the opportunity to welcome on my personal behalf and on behalf of Swarnim Gujarat Sports University, our today's chief guest, Professor Pratap Singh Chauhan ji, Honorable Vice Chancellor, Shri Govind Guru University, Godhra. Welcome to the webinar, sir. I welcome the energetic personality from whose inspiration and encouragement we are able to conduct this webinar. Our today's person of the webinar, Honorable Vice Chancellor, Swarnim Gujarat Sports University, Professor Arjun Singh Rana ji, in this webinar. Welcome, sir. I welcome Shri Sanjay Joshi ji, Registrar, Swarnim Gujarat Sports University, who has given permission to organize this webinar. Welcome, sir. I welcome today's expert, Captain Savdesh Kumar ji, founder of Shikhar Groups of Companies, India, having more than 40 years of experience in the field of adventure sports, and feel grateful to him
as he has accepted the invitation on a very short notice. Welcome you, sir. I also welcome our another panelist, Shri Neerath Bhattji, expert in this webinar. At last, but not the least, I welcome all panel participants, due to whose enthusiastic response and demand, we are able to organize this webinar on adventure sports. Once again, welcome to one and all. Over to host, Nisargji, please. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Now I request the registrar, sir, of Swarnim Gujarat Sports University, Sanjay Joshi, sir. Sir, I request you for the address to the budding audience. Thank you, Nisarg. Am I audible? Yes, sir, you are audible, sir. Please. Okay. Acha, I'm not going to take much of your time since we have one of the greatest experts in the field online with us today. So we like to listen more to him, more about more from him. But at the outset, let me congratulate our Vice Chancellor and our entire team for getting such a great feat. I also welcome the chief guest. I'm happy that Mr. Swadesh Kumar, Captain Swadesh Kumar, is with us, and I also feel so joyous that so many participants have shown interest in this, and this is a new normal that we are adhering to now. And of course, it is very much required, and it was difficult as a government that whether the people at large would be able to accept the new normal. But looking to the numbers that I am seeing, it is great that these people of this country have now started accepting the new normal. So that is one thing. And let me very briefly tell about my understanding about these adventure sports. Today, as an administrative officer, while going into disaster management, when I go with the Air Force helicopters to save the people stranded in the flood, when I went with the NDRF teams or the Netherlands teams for the earthquake affected people, getting the still living people out of the rubbles, and you name, whenever I have to work for midnight till midnight continuously for nights, going out without much facility, then sometime I find that where did I get this strength from? Obviously the kind of sports that my schools had offered me, I think as an administrator at the age of 53, that still makes me strong enough to sustain whatever the challenges come in. As adventure sports is concerned, I think it not only helps somebody more, it offers something more, because it is also it expands the horizons. One can find entertainment along with the sports, physical activity. You have a healthy heart, you can have a healthy body, and it also helps building partnerships, because it demanding partnerships, that is also must. So you have friendship, you know how to lose, you know how to win, and through this experience a person becomes going towards a perfect personality. I think that is, it's a great stress reliever. And of course, sports adventure, which I have found, and as the chief manager of Statue of Unity, our honorable Prime Minister, in 2016 and 17, when he visited, and even during the meetings, he always used to tell us that yes, Sardar Patel is one of the is the greatest personality that people would like, and especially the young people would like to come and see. And the kind of height of the statue, people would like to certainly come and see. But we need to offer the tourists who are coming to the statue something more. And the first thing what he suggested was that you should have adventure sports, because he also believes that this country, while the government is trying to provide all the facilities, the community itself also has to get up, build itself some kind of strength, fearlessness, and some kind of thinking. That what adventure sports offer. So I'm very happy that Dr. Swadesh Kumar is with us, and thank you, Nisar, for this opportunity. Thank you. Thank you, sir. It's an always and very excellent, encouraging words from our registrar, sir. Now I request Honorable Vice Chancellor Dr. Arjun Singh Rana, sir, for the address. And Nisar, yes, sir. I mean, you can declare all the participants, especially the guests, that we are all are visible on the screen. Sir, yeah, sure, sir.
I request Dr. Arjun Singh Rana sir for the address to this gathering. This is his efforts and his leadership which has motivated entire team to deliver at the toes, and we are committed and we will, sir. Sir, requesting you, please, Dr. Arjun Singh Rana sir. Sir, before I think his introduction is, it is a very long introduction. But briefly, people who do not know, let me tell that he is one of those rare, though it is considered to be a political postings all the time. But Dr. Arjun Singh is a one who is, I would consider him as a technical person in this university, which deals with the sport. He is not only a PhD in two sectors in sports, but he also has assisted the entire Indian team, the seniors also and the juniors also, for more than a period more than a decade. We are fortunate as government that we have certain personality who has left his international assignment to help this state, and I am very happy, and I always feel so great to work with, and it adds to my enthusiasm also. Thank you. Sorry sir, please. Pranam sir, requesting you for the address, sir. नमस्कार। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। यहाँ पे उपस्थित परम आदरणीय गुरु गोविंद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और हमारे मेरे गुरुजी डॉक्टर प्रताप सिंह चौहान साहब, कैप्टन स्वदेश कुमार जी, माननीय और मेरे बड़े भाई समान, और हमें एवरी स्टेप पे मार्गदर्शन देने वाले एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के सीनियर मोस्ट ऑफिसर, और हमारे रजिस्ट्रार साहब माननीय श्री संजय जोशी जी, हमारे टीचिंग फैकल्टी के सुधीर शर्मा जी, ओम प्रकाश मिश्रा जी, डॉक्टर रविंद्र राजपुरोहित जी, अंकुर शैली जी, डॉक्टर यजवेंद्र गेटवा जी, डॉक्टर कुणाल देसाई जी, हमारे एडमिन के सीओई डॉक्टर निसर्ग पाठक, डॉक्टर मनीष रावल, डॉक्टर कमल मोड जी, और हमारे पूरे एडमिन स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की टीम, और आज पैनल एक्सपर्ट डॉक्टर नीरज भट्ट जी। आप सभी को निसर्ग भाई ने बताया कि आज हमारी यूनिवर्सिटी का एजुकेशन वर्ल्ड में जो सर्वे हुआ पूरे इंडिया में, तो पूरे एक साल के अंदर हम लोगों ने एक कंधे से कंधा मिला के स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की टीम ने काम किया है। जो भी सफलता मिली है, जो भी हमें शुरुआत अच्छी हुई है, उसके सभी जो जिम्मेदार लोग हैं वो स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की टीम है। आप सभी को मैं खूब खूब बधाई देता हूँ, खूब बहुत ही शुभेच्छा देता हूँ। Many congratulations to Swarnim Gujarat Sports University team, our admin head. Again, I am repeating, Dr. Sanjay Joshi ji. Sir, I am happy to welcome you all in this adventurous sports, adventurous tourism webinar, because we have a department of adventure sports run by the coordinator Dr. Yajwendra Singh Jetwa. मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि एडवेंचर स्पोर्ट्स को, एडवेंचर टूरिज्म का बढ़ावा देने के लिए पूरे गुजरात और पूरे भारत देश में से जितने भी माउंटेनियर्स है, ट्रैकर्स है, एडवेंचर स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो कोई सी भी क्लब के हो, कोई से भी ग्रुप के हो, कोई से भी जगह से आ रहे हो, कौन से भी स्टेट से हो, we all have to work under one umbrella, that is adventure sports. परम श्रद्धेय हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी का भी एडवेंचर स्पोर्ट्स में आप लोगों ने पिछले साल ही जंगलों में जाते हुए एडवेंचर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट होते हुए आप सभी ने देखा है। उनसे भी हमें बहुत ही प्रेरणा मिली है। He is our motivator. जैसे महाभारत के अंदर कृष्ण भगवान सारथी थे, वैसे ही भारत देश के प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय मोदी जी हमारे सारथी हैं। चाहे कोई सा भी फील्ड हो, स्पोर्ट्स का फील्ड हो, विज्ञान का फील्ड हो,
एजुकेशन का फील्ड हो, आर्ट्स का फील्ड हो, फाइन आर्ट्स फैकल्टी की बात हो, कोई भी क्षेत्र उनसे अनटच नहीं है। आज इसी मौके पर हमारी वेबिनार की 25वीं श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इस ज्ञान यज्ञ में आज हम सभी लोग छोटी छोटी आहुति देने के लिए तैयार हैं। और मैं गर्व के साथ कहता हूं, फक्र के साथ कहता हूं, इस स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की टीम एकजुट एक टीम है। Again, I am repeating my words. We have to speak a common language, that is sports, sports and sports. आज इसी मौके पर मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे पिछले जितने भी मिनिस्टर साहब थे, पिछले जितने भी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के हेड थे, पिछले जितने भी हमारे वाइस चांसलर साहब थे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के, उन्होंने भी बहुत अच्छा फाउंडेशन नींव बनाई हुई है। और उसी नींव को, उसी फाउंडेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को और स्वर्णिम करने के लिए भारत देश में और देश के बाहर विश्व गुरु होने के लिए हम लोग अगला कदम रखने वाले हैं। मुझे आप सभी का साथ सहकार इतना मिल रहा है, इसीलिए तो ये लीडरशिप और इसीलिए तो ये टीम लीडरशिप हमारी सक्सेसफुल हो रही है। कोई वाद नहीं है, कोई विवाद नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। पूरा फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट गुजरात स्टेट का एक एक स्पोर्ट्स पर्सन, एक एक कोच, एक एक एसएजी का हमारा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात का कोच, एक एसएजी का हमारा फिजियो, एसएजी का ट्रेनर और एसएजी के हमारे अधिकारी एडमिन लोग हमारे साथ एक अम्ब्रेला के नीचे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ईश्वर सिंह पटेल साहब के नेतृत्व में और परम श्रद्धेय हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय श्री विजय रूपाणी जी के मिशन को, स्पोर्ट्स के मिशन को साकार करने के लिए सब लोग कटिबद्ध हैं। आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मेरे टेन्योर की बात की जाए तो अगेन मैं मेरी बात को स्वदेश कुमार जी के सामने रखना चाहूंगा कि ये मेरी सेकंड इनिंग्स है और सेकंड इनिंग्स देयर इज नो पर्सनल एजेंडा, सेकंड इनिंग्स इज फॉर नेशन एंड ओनली फॉर द स्पोर्ट्स। जितना हो सकेगा मेरे खून का एक एक कतरा मैं इसमें डाल के स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाऊंगा। और माननीय श्री संजय जोशी साहब ने जो हमारे लिए बात कही उसको मैं सार्थक करके बताऊंगा कि पूरी टीम, भारत की पूरी टीम मेरे लिए एक क्रिकेट टीम से भी बढ़कर टीम इंडिया, ऐसे टीम एससीएसयू हमारी है और मेरे लिए एक अग्नि परीक्षा ही है, ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि आज से 25 साल पहले आज के दिन 31 मई को मैं माननीय प्रधानमंत्री स्वर्गस्थ अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ 1 घंटे के लिए 1 आवर के लिए बैठा था। दैट वाज अ 1-to-1 मीटिंग। मैं उसका फोटो भी आज मेरे इंस्टाग्राम में और सोशल मीडिया में आज का दिन याद करने के लिए उनको मैं रखने जा रहा हूँ। तभी एक बात हुई थी, उनकी कविता एक मैंने अर्ज किया था, विनती की थी कि मुझे कविता की 2 पंक्ति वाजपेयी जी आपसे सुननी है। तभी उन्होंने, मेरा नाम अर्जुन था, उनको पता था, इसलिए उन्होंने ऐसे बोला कि एक अग्नि परीक्षा है और अग्नि परीक्षा में आज वही चीज रिपीट कर रहा हूँ। उनकी कविता का कुछ अंश है कि अग्नि परीक्षा की इस घड़ी में आइए अर्जुन की तरह उद्घोष करे, न दैन्यम न पलायनम। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देते हुए अगेन हृदयपूर्वक सभी सज्जनों का स्वागत करता हूँ। गुरुजी प्रताप सिंह चौहान साहब का स्वागत करता हूँ, सुदेश कुमार जी का, नीरज भट्ट जी का, जोशी साहब का और सभी का स्वागत करते हुए मेरी वाणी को विराम देते हुए आप सभी को जय जय गरवी गुजरात, भारत माता की जय, वंदे मातरम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हमारे बीच आज अपने बहुत व्यस्त शेड्यूल से समय निकाल कर साथ बतौर चीफ गेस्ट जुड़े हैं डॉक्टर प्रताप सिंह चौहान साहब। सर को एक अपने आप में यूनिवर्सिटी कहा जा सकता है। अनगिनत रिसर्च स्कॉलर्स को सर के ज्ञान पिपासन का अवसर मिला है। सर सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी को एक एबल लीडर की तरह बहुत अच्छी जगह पे लेके गए और वहां से अब उन्होंने धरा संभाली है श्री गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के बतौर। सर को मैनेजमेंट फील्ड में गुजरात नहीं भारत में टॉप ऑफ द प्रोफेसर्स में गिनती होती है। सर
अपने मैनेजमेंट और कॉमर्स के सेशंस के लिए इतने लोकप्रिय है कि सर को सुनना एक अवसर ही नहीं, दिल में आह और चाह दोनों रहती है। ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं डॉक्टर प्रताप सिंह चौहान साहब, ऑनरेबल वाइस चांसलर सर गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी को उनकी प्रेसिडेंशियल एड्रेस आमंत्रित करता हूं। आई रिक्वेस्ट डॉक्टर प्रताप सिंह चौहान सर। Hello, I am audible. Yes, sir, you are audible, sir. So respected today our the guest of the function, Captain Swadesh Kumar, my student and now the leading the Swarnim Gujarat Sports University as a Vice Chancellor, Dr. Arjun Singh Rana ji, the Registrar Sanjay Joshi ji, Nisarg ji, all teaching a community concerned to a Swarnim Gujarat Sports University, non-teaching staff and all the sports people is not directly linked with the university, but affiliated to other university, and then also listening the adventure sports. Today, I'm very much very happy because the Swarnim Gujarat Sports University is listing as somewhere in the list of ranking in the fourth number of the Gujarat state. So very small university, started in the before, you know, the 2 term, now is the 3rd term of Arjun Singh Rana. And within this short plan, the university is ranking and leading to the top university, and now they stood a 4th rank. It is a very, very commendable achievement of the university. I must congratulate to the team of the Swarnim Gujarat Sports University and the people concerned to doing this effort to achieve a 4th rank in the Gujarat state. Now I am coming to the adventure sports, because the university, the sports university, the dream was at that time then the Chief Minister of Gujarat and now the President of India, Honorable Narendra Modi ji. He has a very particular and specific idea about the sports, because any person, the Gujarat is known as an entrepreneur state. People are doing the business. It is the blood of the Gujarati people. But what about the health, mental health? And if you not manage a balance of all your life, only earn money, generate the money, but how to, you know, enjoy the life? And that's why our Honorable Modi ji has started the dreams about how we are going to create a well-being, health conscious and the fit people from the Gujarat state. And that's why at that time he has started a mini university. For example, the Education University, IITE, that is the one of the sectorial university, then Raksha University, then Kidney University, Fertilizer University, many universities they started, and one of them is a sports university. And the holiday, you know, the work for the sports, and particular in the adventure sports is a very different, because we have a lot of places. We have a highly populated area in the world after the China. We are very close to 17%. Out of 5 people, 1 is Indian, is everywhere in the globe. At that time, if we create a adventure sports, and that sports is a part of that sports is considered as a part of the curriculum and event of the sports university, then it is a very, very, you know, a commendable step taken by the sports university. And I'm very sure, because the Arjun Singh Rana has done a PhD in the sports. Then he came to me in the 2012
and he talked about the sports management. At that time in 2012, before the 1 decade, the sports management, the event management, and that are the area was a very emerging area. And he started to talking about the how leadership, how leader is under the stress and pressure and how they perform, create any linkages with the performance and the stress. And we have come to one model, and that model is how functioning for the individual captain of the Indian teams. And he has carried out the research in the sports management, and they become a principal, and now he is a leading to the sports university as a teacher, because I am a professional, as a family friend and a guru of the Arjun Singh Rana, and we are very happy. Okay, now he is leading because he is very rich so far as culture is concerned, the family background is concerned. And I'm not talking about the material world. Material world, he is very rich, but then also a very technical person. And now he started adventure sports. I have a few examples about a highly developed nation, how they are. And today, our speaker is, one of the speaker is Swadesh Kumar. He is basically a adventure tour operator, president of India. And he has a lot of, the angles and how and what way we can create adventure sports in the country, and particularly in the Gujarat state, because we have a Mandvi beach, then the Diu beach is there, many Palitana, then the Girnar, and many places are there where the people are there. But we cannot, create a adventure and the way the India is a stand. But I have a few examples about the one is I was in 2003 in the Miami beach. The Miami and Key West, they have a lot of adventure sports. You go to any beaches or any hill station or in the any river, they have a lot of the adventure sports. And the people and young, the very small kids, they are using adventure sports. My point is, if I have used the adventure sports in the Key West, in the USA, in the last part of the Florida state, and whenever you go to in the boat and they're coming to the sky, and then you have to stand alone in the 5,000 feet and the above the sea level. At that time, what is happening in the mindset? What is, your strength? What is the motivation? How it is you manage your stress? Because we people, we always observe anything happen, a disaster, and at that time, our mindset, our fitness, stress level, heartbeat, and everything is not manageable, because we never habituate that type of any circumstances is created any human being. So adventure sports is create linkages between the anything is happen and create a strength, and every individual has a lot of power. Every individual has a lot of power inside the strength, but they never come across and testing about that particular strength to the individual, and that's why they are not sure. But once the adventure sports, and then in the last month, in the February, I visited London city, and the London river, in the both the side, the adventure sports managed by the the private player and doing the kids big things. Our people are not habituated. So the adventure sports is one of the area in the sports where our kids, young people, they take a part. And this sports university, the surname Gujarat Sports University, and Vice Chancellor is leading this particular field, and it is not developed that much in the country. So now the president of this association, Swadesh Kumar, is here. He will give the idea, because
it's required a little bit investment, and that investment generate the some, the revenue to maintain and balance the particular sports, the adventure sports. Then and then it will survive, because whenever we start, mostly in India, we observe, we start anything without any strategic thinking. And once we started, this inaugural function is always a big function in the country. But after that, the process we have to do and sustain the event is a big issue for the country. And it is one of the, the characteristics of the emerging market. But anything you plan, the plan with the next 2 year, 3 year, 5 year, and what is going to, generate the income, how people we, the tourism or the sports, adventure sports, they create a job, a placement, and what is going to happen, what is the initial investment, what the university and government is supporting to the particular adventure sports, and how the self proprietor is investing the money, and what will be the revenue generate. And that revenue, whatever we generate the revenue, that revenue, the somewhere in the break-even point of the any service provider of the adventure sports, and then it will be continued. If we continue in the next 5 years, the market of the adventure sports is very, very big in India, because we never think about the adventure sports. But many people, go to the Simla and outside in the hilly area, they started. And Gujarat also now thinking about that in the Girnar, then the Saputara and Palitana, then our Godhra area, Halol. That is the, the area. And every area, the small things can be happen in the different area, because we have geographically, we have a very powerful natural resources. And my point is, the adventure sports, highly technical force, the people are available, send some people to the outside of the country, wherever the adventure sports is highly developed, to take a technology, take a leveraging of technology and use in the through the Swarnim Gujarat Sports University, then the adventure sports is going to develop in the country. Because I am not an expert, I am a sports person. But then also adventure sports is a very different, and we can take a expertise, the talk from the Captain Swadesh Kumar and the leadership of Arjun Singh Rana, because he is a very dynamic leader. And I know, because he is not never, at the press. So name is Arjun. So we expect, because the Arjun is, in the Gita, the Krishna is said, I am everywhere where I am not available. And one of the statement is, I am in the available in the any human being. I am a Nar, means Nar and Narayan. Nar means Arjun. तो मैं अर्जुन में ही हूँ, मैं झाड़ में पीपल के झाड़ में हूँ, सेनापति में मैं कार्तिकाय हूँ, मुनि में मैं नारद मुनि हूँ, ऋषि में मैं बहुत ऋषि हूँ। ऐसा हमारा अर्जुन कहाँ नहीं है। तो वो अर्जुन को हम लक्ष्य करके आगे बढ़े, और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को बहुत बहुत हम शुभकामना दे रहे हैं कि ये स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स के मामले में भी आगे बढ़ेगा। बस मेरा इतना ही टेंशन है, कंसर्न है कि हम ज्यादा से ज्यादा उत्साह से स्पोर्ट्स को, एडवेंचर स्पोर्ट्स को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसको मेंटेन करना ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। और यूनिवर्सिटी एक बार जिम्मेदारी लेती है तो इसमें पीछे हटते नहीं, उसकी कॉस्ट कितनी भी आए। तो उसका कंसर्न कौन करता है? व्यापारी करता है। यूनिवर्सिटी इज नॉट ए बिजनेस कम्युनिटी, दे सर्व फॉर द बेस्ट टू द आवर स्टूडेंट, आवर सोसाइटी, एंड अल्टीमेट गोल इज to how to uplift our society in a level where we comparable to the advanced economy like America and the Western Europe. So my best wishes to the Vice Chancellor and his team to do the excellent job in the near future and continue for sustain. And next 5 years,
then sports is developed. Thank you very much. Bharat Mata ki jai, Vande Mataram. Thank you, sir. Thank you very much for this very inspirational talk. Sir, if you could please permit, I request Honorable Vice Chancellor, sir, if you could please permit, can we declare one of our next program of 4th June? So, all the dignitaries and experts who are here, especially Pratap Singh Chauhan, sir, Swadesh Kumar, sir, our faculty members, all the participants who have joined from various cities. First time in the history, the university जो पहली बार एक वेब बेस्ड कॉन्वोकेशन करने जा रही है 4 जून को, इस 4 जून को सुबह 11 बजे यह कार्यक्रम यूनिवर्सिटी के द्वारा इसी माध्यम से हम करने जा रहे हैं। तो मैं आप सबसे विनती करूंगा जितने पार्टिसिपेंट्स हैं जुड़ने की। खास मैं प्रताप सिंह चौहान सर से विनती करना चाहूंगा कि सर अगर आपके व्यस्त समय में से समय निकाल के आप उस दिन जुड़ सके तो हमें बड़ा आनंद रहेगा सर। I'm trying to connect within the 4 June because in the next program I have to handle the first convocation of my university. So I am thinking, but the Arjun Singh is my student. He has started first. So we give a chance to the Arjun Singh Rana ji, and next Guru has to accept how our student is doing excellent job. So I will be, in the next second, a person to organize a web-based convocation program in the particular situation of the states and country. Thank you. थैंक यू सर। आज हम बहुत अच्छी तरह से एडवेंचर टूर के बारे में कैप्टन स्वदेश कुमार साहब से सुनेंगे। यह ऑफिशियल इनॉग्रल फंक्शन के वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं हमारे ही यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ एडवेंचर एडवांस ट्रेनिंग एंड कोचिंग के फैकल्टी डॉक्टर YL जेठवा सर, एडवेंचर डिपार्टमेंट के फैकल्टी डॉक्टर YL जेठवा सर से विनती करूंगा उनके इस इनॉग्रल फंक्शन के वोट ऑफ थैंक्स के लिए। Thank you, sir. Good morning to all. On this occasion of the opening ceremony, inaugural ceremony of webinar on adventure sports, I would like to thank our today's chief guest, Dr. Pratap Singh Chauhan, sir. Even though in his busy schedule, he spared time to motivate to be present here and motivate us. Thank you, sir. Thank you very much. It's due to our Honorable Vice Chancellor, Dr. Arjun Singh Rana, that we could make it possible to bring this sort of seminar to our audience and to our participants. With the depth of our heart, we are also thankful to our Vice Chancellor, Dr. Arjun Singh Rana, sir. Thank you, sir. Within a very short notice, Captain Swadesh Kumar, sir, President ATUI, has agreed upon giving his speech to address our participant on the crucial and very important aspects of adventure sports, that is scope and potential in adventure sports tourism. So we are also thankful to our today's speaker, Dr. Captain Swadesh Kumar, sir. Thank you very much. I'm also thankful to our controller of examination. Due to his day and night efforts, we are able to execute this sort of seminar. And I'm also thankful it is under the able guidance of our registrar, sir, Sri Sanjay Joshi, sir, that we are able to execute this webinar. So I'm thankful to sir also. Last but not the least, I'm also thankful to Sri Neeraj Bhatt, due to which efforts we are able to connect to the ATUI. Thank you very much, sir. And at last, I'm also thankful to the participants, due to whose encouragement and eager participation, we are motivated to bring you people to this sort of seminar. So I'm thankful to all those who are attending this webinar. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. And now
the stage is set for Captain Swadesh Kumar sir. I request Dr. Ravindra Singh Rajpurohit sir to introduce the speaker expert of the day, Captain Swadesh Kumar sir, to all dignitaries and to all the participants who have joined with us. Ravindra Singh Rajpurohit sir. Thank you, sir. Namaskar, respected Honorable Vice Chancellor of Guru Govind University, Sri Pratap Singh Chauhan sir, Chief Guest of today's webinar, respected Honorable Vice Chancellor sir of Swarnim Gujarat Sports University, Sri Arjun Singh Rana sir, our beloved Registrar, Sri Sanjay Joshi sir, all panelist members and all participants, a very good morning to one and all. On the behalf of Swarnim Gujarat Sports University and on my personal behalf, I would like to welcome our today's expert, Captain Swadesh Kumar sir, who is founder of Shikhar Group of Companies. About this company, it's a leading destination management company and pioneer in adventure tourism with an experience of 40 years, which is a huge experience from since 1979, if I'm right, sir. By profession, sir is pilot, mountaineer, environmentalist, and explorer. He is the founder president of Adventure Tour Operator Association of India, which is ATOA, for 8 years, and currently once again serving as a president. This is like huge experience of a president in ATOA. During his tenure, he traveled extensively to Japan, Europe, and so many other places, and gave lecture to different allied clubs. He also organized 300 climbing expedition, which is a huge number of expedition. I never heard about such kind of expedition which is done by an individual. 300 expeditions to the Indian Himalaya, which increases the number of mountain expedition to India. About sir and sir company, Shikhar Travel is the recipient of many national and international awards, which include award from the Department of Tourism for outstanding achievement in tourism. Captain Kumar is also recipient of Hall Fame Award. Hall Fame Award, once I can say, Hall Fame Award from Adventure Tour Operator Association of India. Sir, we are very fortunate to have you now today's session, which is webinar on adventure sports. I welcome you, sir, from a core of heart. Welcome once again, sir. Welcome you, sir. Great. Namaskar and good morning to all of you. I'm very excited. जब मैं सुबह उठा था ये सोचने के लिए कि मैं क्या बात करूंगा और मैं अपनी प्लानिंग कर रहा था दिमाग में, मुझे फोन आया कि नहीं, आपने तो ये हिंदी में बात करनी है क्योंकि उसमें आप ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर सकेंगे। मुझे लगता है कि आपको मालूम होगा कि मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, तो आपने कहा कि अपनी मातृभाषा में बोलो कि आप ठीक बोल सकोगे, तो उसके बड़े मेहरबानी, आपने मुझे मौका दिया ठीक बोलने का। मैं जितने भी सीनियर बैठे हैं, सीनियर टीचर्स बैठे हैं यहाँ पर इस स्टेज पे, उनको मेरा प्रणाम। मैं हर एक का नाम नहीं बोलूँगा और सिर्फ मैं कहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने इतने एक्सपीरियंस लोगों के साथ बैठकर आज बोलने का मुझे मौका मिलेगा। मैं हमेशा सोचता था कि मुझे कोई कन्वोकेशन में बुलाएगा और टोपी पहनाएगा सिर के ऊपर और आई विल बी एबल टू टॉक अबाउट माय प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस इन लाइफ of so almost 4 decades, 4.5 decades. तो आज वो बात आज ही तो पूरी हो गई without cap. So I'm very happy one day I will come to university and I'm sure you will invite me to be with you and sit with you and talk to you. मुझे जो मैंने बोलना था उसको 2 मिनट के लिए मैं रुक रहा हूँ। मैं कुछ जवाब देना चाहता हूँ। अभी जो डॉक्टर चौहान साहब ने कुछ बोला और कुछ लोगों ने यहाँ बोला, मैं रिसेंटली जापान गया था और वहाँ मैं जापान बहुत बार जाता हूँ, कोई कम से 150-200 बार अपनी लाइफ में जा चुका हूँ, 150 टाइम। तो मेरे बहुत से जो दोस्त हैं वहाँ, वो ओलंपिक एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव वो हैं, सेक्रेटरी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं, ओलंपिक जापान ओलंपिक एसोसिएशन के वो सेक्रेटरी हैं और वो माउंटेनियर हैं। मेरे साथ काफ़ी टाइम किया हुआ उन्होंने। तो वो कहने लगे कि इस साल पहली बार अल्पाइन ये ओलंपिक एसोसिएशन में क्लाइंबिंग स्पोर्ट का एक ऐड किया गया है, क्लाइंबिंग स्पोर्ट ऐड किया गया है। पर दुख की बात यह है कि हिंदुस्तान से कोई नहीं गया क्लाइंबिंग स्पोर्ट में, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सके क्योंकि कुछ टेक्निकल रीजन था। उन्होंने कोई 2-4 पास नहीं किए, अपने टेस्ट नहीं किए, जब होता है क्वालिफिकेशन का। मेरी और उसके बाद फॉर्चुनेटली कहिएगा या अनफॉर्चुनेटली कहिएगा, ओलंपिक पोस्टपोन हो गया 2021 में, 2021 में होगा। अब
तो एक साल हमारे पास और है। मेरी ये प्रार्थना है, मेरा विश, मेरी रिक्वेस्ट है कि आपकी यूनिवर्सिटी प्लीज क्रिएट sports sports climbers who can go and participate in the next Olympic in 2021 in Japan and get some gold medal awards or something like this. I pray if you any assistance you need from me as a mountaineer, as a professional mountaineer, I will be very happy to provide you any support you need. You need an artificial wall in your campus and motivate mountaineers, motivate youngsters to come and do sports climbing. And this is what is required. The technical things, but I think I pray you succeed in doing this. Is my wish. And when we meet in 2021, sometime I hope you will have a gold medal, or maybe one medal from Olympic for the country. So this is my one request. I hope you will be able to succeed, because everybody says your Arjun has when he believes in focusing. I must tell you one thing: if we mountaineers do not focus, we die. So we have to focus, and your focus is maybe this gold medal in Olympics. And God willing, I pray कि आप successful हो. Second बात, मेरे सर, second बात मुझे डॉक्टर चौहान ने एक बात कही कि क्या रीजन है कि गुजरात के अंदर एडवेंचर स्पोर्ट्स नहीं चल रहा, क्या कारण है, कैसा है, और क्या करना चाहिए हम लोगों को उसको प्रमोट करने के लिए. ये मैं बात आखिर में करता, क्योंकि अब उन्होंने क्वेश्चन पहले पूछ लिया है तो मैं पहले करना चाहूंगा. क्या होता है कि आप ये देखिएगा कि हिंदुस्तान की आप एडवर्टीजमेंट देखिएगा, वो या टेम्पल को प्रमोट करते हैं या ताजमहल प्रमोट करते हैं और कुछ प्रमोट करते हैं. हिंदुस्तान की 2/3 एरिया हमारा हिमालयस है, 2/3, और पर वो हिमालय की कभी बात नहीं करते हैं. हमारा नेचर आपका देखिएगा, आप पब्लिसिटी देख लीजिए अपने इस देश की. रन ऑफ कच्छ कितनी बार प्रमोट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कभी प्रमोट नहीं किया. आप ये देखिएगा कि आपके इतनी एरियाज हैं, ब्यूटीफुल एरियाज हैं, इतनी पॉसिबिलिटीज हैं, पर नहीं प्रमोट किया. सो आई थिंक मैं ये चाहूंगा, ऐसा हो सकता है कि अगर आपको गुजरात के अंदर टूरिज्म प्रमोट करना है, तो ओनली वे इट इज देयर यू हैव टू फोकस ऑन एडवेंचर टूरिज्म. एंड आई एम गोइंग टू शेयर विद यू इन अ मिनट्स टाइम इसके बारे में दो चार बातें बताता हूं मैं आपको. और उसमें हम अगर फोकस करेंगे तो सक्सेस मिलेगी, जरूर मिलेगी. यू शुड मेक गुजरात एज द एडवेंचर डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया, which is not difficult. If we have the motivation, if we have reason, we can make a action plan. We can do this, and I'm very excited. My services are available to you as a almost. I mean, in the business for almost 46 years. But if I can give something to the nation, I'll be very happy to provide. So that's it. Let me talk to you about why I'm here. मैं यहाँ पर, मुझे ये कहा गया है कि काफी जवान यंग लोग हैं इस वक्त जो ऑडियंस में हैं, वो सुन रहे हैं और वो चाहते हैं कि इस टूरिज्म एडवेंचर स्पोर्ट्स को एक प्रोफेशन बनाया जाए, इसके अंदर जाया जाए, कैसे कर सकते हैं. और मैं उसको बताने के लिए आया हूँ. इसके लिए जो बेस्ट होगा वो ये होगा, एक स्टोरी बताना. और मैं स्टोरी अपनी बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो 45 ईयर्स की जर्नी है इस बिजनेस की, और थोड़े से और 20-25 साल पुरानी अगली जर्नी है, दैट विल गाइड यू एंड हेल्प यू कि आपको हाउ टू मूव फर्दर. मैं आपको पहले स्टैटिस्टिक्स दूं कि इस दुनिया में एडवेंचर टूरिज्म 263 बिलियन का होता है. ये सब बातें जो हैं थ्योरी की हैं, वो आप प्रोफेसर लोग जो हैं, टीचर्स हैं, ये अपनी बुक्स में समझा लीजिए बच्चों को. पर मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताने के लिए यहाँ आया हूँ. ये मैंने सोचा कि मैं करूँगा. मैं अपने कॉलेज में बीएससी पढ़ता था 1965 में, और मुझको हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज के हॉल में एवरेस्ट एक्सपीडिशन के लोग जो क्लाइंब करके आए थे, वो आए. उन्होंने ब्यूटीफुल ड्रेस पहनी हुई थी माउंटेन क्लाइंबिंग की, और वो उन्होंने परेड की, आपने दिखाया हमको, और मुझे बड़ा एक्साइटेड हुआ. आई वाज वेरी हैप्पी टू सी. माय ड्रीम वाज आई शुड वन डे वेयर दिस ड्रेस. इंसिडेंटली मैं अपने कॉलेज का सीनियर ऑफिसर था एनसीसी का, तो मैं कैंपिंग का मुझे शौक था. मैं कैंपिंग में खूब जाया करता था, शूटिंग, कैंपिंग, ऑल द स्टफ एनसीसी का था. तो दिस इंटरेस्टेड मी, एंड मुझे लगता है कि आप में से ये इंटरेस्ट होगा तो हम आगे बढ़ेंगे.
सो इसके बाद मुझे मौका मिला 69 के अंदर, मैंने अपनी पढ़ाई करने के बाद फ्लाइंग की सीखी मैंने। फ्लाइंग क्लब में मुझे मालूम हुआ कि दिल्ली माउंटेनिंग एसोसिएशन एक एसोसिएशन है, उसके बेस पर मैंने आगे ट्रैकिंग के लिए फर्स्ट जाने लगा। और अब बिलीव करिएगा, मैंने कोई माउंटेनिंग एक्सपीरियंस नहीं था, तभी मैं गया और मैंने काफी एंजॉय किया, सीखा। ये सब पैशन की बात होती है, मैं आपको बता रहा हूँ, जर्नी बता रहा हूँ आपको मैं। और इन 1974 के अंदर, 69 के अंदर मैंने लाइसेंस लिया फ्लाइंग का। 74 में मुझको एज ए पायलट नौकरी नहीं मिल रही थी, और आई वाज वेरी लकी, मुझे ऑफर हुआ एक कंपनी, एक कमर्शियल कंपनी बेस्ड इन लंदन, कि आप हमारी कंपनी को ज्वाइन करिएगा टू प्रमोट एडवेंचर टूरिज्म। आई हैव नेवर हर्ड ऑफ एडवेंचर टूरिज्म इन लाइफ। मुझे तो टूरिज्म का नाम भी पता नहीं था कि आई वाज यूज्ड टू फ्लाई एयरक्राफ्ट। तो मैंने उनकी कंपनी को ज्वाइन किया 74 के अंदर, देखिएगा। और मैं उस 75 में जापान गया पहली बार भाषण देने के लिए। अब ये देखिए, मेरा काम था प्रमोट करना। एडवेंचर टूरिज्म और स्पोर्ट्स में एक डिफरेंस है, आप सब समझिएगा उस बात को। जो स्पोर्ट्स है, मैं जब पहाड़ भी जाता था, डीएम दिल्ली माउंटेनिंग एसोसिएशन का मेंबर बनकर, किसी क्लब का मेंबर बनकर, अगर आप ऊपर चले गए, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो आपको कोई भी, आपकी जिम्मेवारी है, किसी की और की जिम्मेवारी नहीं, किसी को ब्लेम नहीं कर सकते आप। लीडर को कह दोगे तूने ठीक नहीं किया, बट मैक्सिमम जब एडवेंचर टूरिज्म आता है तो बहुत जरूरी है कि आप लोगों को सेफ्टी स्टैंडर्ड को मेंटेन करना बहुत आवश्यक है। उसको टच नहीं कर सकते आप ये नहीं कह सकते टूरिस्ट को कि मुझे आता नहीं है भाई ऐश करो, नो। उसकी सेफ्टी आपकी प्राइमरी इंपॉर्टेंस है, उसको खाना खिलाना आपकी इंपॉर्टेंस है, उसका अच्छा गाइड देना आपकी इंपॉर्टेंस है, उसको रास्ता दिखाना आपकी इंपॉर्टेंस है, उसको सारा कुछ करना आपकी है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस जो है वो एक स्प्लिट सेकेंड का है। यूं गए खत्म जिंदगी, सीधे चले तो ठीक है, और वो स्पोर्ट्स और टूरिज्म में ये डिफरेंस है। तो मैं आपको सबको ये बताना चाहूंगा कि अगर तो एडवेंचर स्पोर्ट्स और टूरिज्म का ये बड़ा माइनर डिफरेंस है, और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो आपको अगर अपने प्रोफेशन को, आपको प्रोफेशन बनाना है, प्रोफेशनल टूर ऑपरेटर बनना है या प्रोफेशनल बनना है, तो सेफ्टी स्टैंडर्ड और इसको प्रॉपर्ली सीखना होगा, कैसे हम कर सकते हैं इसको। अब सवाल इस बात का होता है कि मैं माउंटेनियर था, मुझे ऑफर हुआ कि आप ज्वाइन करिएगा कंपनी को, और कंपनी में ज्वाइन करने के बाद हम प्रमोट करिए एडवेंचर टूरिज्म को। ये देखिए आप, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि क्योंकि मैं तो माउंटेनियर था, क्लाइंबर था, तो मैंने क्लाइंबिंग शुरू की, प्रमोट किया, ट्रैकिंग शुरू की, ब्रोशर बनाया, भेजा लोगों को, बातचीत की, लेक्चर दिया जाकर। और मैं जापान में हर लेक्चर का $500 लिया करता था, और $50 पर पर्सन मिनिमम पैसे लेता था लेक्चर देने के लिए और उनको इंडिया बनाने के लिए। पर अब वो है, सारी इंफॉर्मेशन गूगल में है, अब आपको किसी जाने की जरूरत नहीं है, गूगल में सब इंफॉर्मेशन मिल जाती है। उस वक्त ऐसी बात नहीं थी, तो मैंने प्रमोट करने की कोशिश की उस वक्त। अब मैं आपको ये बात इसलिए बताना चाहता हूँ कि इतनी मेहनत करने के बाद भी, क्योंकि भारत सरकार की प्रमोशन माउंटेनियरिंग ट्रैकिंग की नहीं थी। जब भी लोग बात करते थे पहाड़ों की, जाने की, माउंटेन की, सिर्फ नेपाल की बात करते थे, ओनली नेपाल, बिकॉज दे हैड माउंट एवरेस्ट, दे हैड हाई पीक्स, सो प्रमोशन। तो अगर हमको ये प्रमोट करना है माउंटेनियरिंग को, सो एडवेंचर स्पोर्ट्स को, तो हमारी बहुत जरूरी है कि आप जो है इसको, यू मस्ट टू पब्लिसिटी एंड प्रमोशन ऑन दैट पर्टिकुलर वे। देखिए ऐसा है कि मैं आपको एक दो इंसिडेंट बताता हूँ लाइफ के, जो कि बहुत क्रूशियल हैं, जस्टिफाई करते। मैंने देखिए, लेट मी एक्सप्लेन टू यू एज ए ह्यूमन एंगल फर्स्ट। एज ए माउंटेनियर you have learned one way, but I'm a mountaineer, so मेरी जो एक्सपीरियंस है माउंटेनियरिंग का है, आप राफ्टिंग करें, आप एयर स्पोर्ट्स करें, कुछ करें, only thing is very important is that you have to help each other. Attitude of a adventure sports person is to help each other. You cannot climb, you cannot walk, you cannot do anything unless you help each other. So I think first and foremost is it is a partnership, it is a way we must see that everybody is taken care. So you can't go, देखिए हम पहाड़ जाते हैं, समिट क्लाइंब किया, तो क्रेडिट उसको नहीं मिलता, उसको तो मिलता ही है, खैर वो पूरी टीम को मिलता है कि उन्होंने क्लाइंब किया,
क्योंकि ये टीम स्पिरिट होती है। सो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ आपसे कि अगर आपको टूरिज्म अगर बिजनेस करना है तो आप लोगों को सबको एज ए टीम वर्क से करना पड़ेगा, अकेले से कम नहीं करना पड़ेगा। ये देखिएगा, way back in 1979 I started Shikhar Travel as a adventure company, but before that I want to explain to you that I had my own staff, own crew for climbing and trekking, but they were free for winter months. हमारे पास winter में कोई काम नहीं होता था, समर में पहाड़ों पे जाते थे हम लोग। तो क्यों आइडिया आया कि why don't we do in winter? So हमने कैमल सफारी शुरू किया, हम राजस्थान में गए, डेजर्ट में गए, हमने बाइसाइक्लिंग शुरू की, which was very easy, और हमने सेलिंग ट्रिप द गंगा में शुरू किया। Idea was to use every mode of transportation to see the country and slow emotions. नॉर्मल कल्चरल टूर में क्या होता है कि आप जाते हैं, भागते हैं, हवाई बस में बैठे, कार में बैठे, जूम अहमदाबाद, जूम बड़ौदा, बॉम्बे एंड फिनिश। इसमें आपने साइकिलिंग करनी है। जो साइकिलिंग करेंगे, आप रुकेंगे रात को 20-25-30 किलोमीटर के बाद, यू मीट द लोकल कम्युनिटीज, टॉक टू देम, वर्क विद देम। Similarly, you have a huge advantage of same as camel safaris, you're meeting people in the desert. Same as you go to the sailing in the Ganga populations. This is how we started promoting tours so all the 12 months of the year business was taking place. In adventure tourism sports, there are 3 kind of tours. One is land-based, one is air-based, and one is water-based. There are 31 verticals in different kind of sports. जब हमने शुरू किया था आज से 40 साल पहले, तो 3 होते थे, ट्रैकिंग कर लीजिएगा, क्लाइंबिंग कर लीजिएगा, राफ्टिंग कर लीजिए मैक्सिमम, दैट्स ऑल। मे बी आपने एरो स्पोर्ट्स कर लिया, बट नाउ there are 31 verticals our association has done it, land-based, air-based, and water-based. So I don't know what interest you have, हर लड़के को अपने interest की बात होती है, but जो भी interest आपको है, so you have to focus on that particular way. Coming to my story, देखिएगा, हम लोग we are very good in our activities. हम लोग क्लाइंब कर सकते हैं, हमें जाना, क्लाइंब करना आता है, हमको रिवर राफ्टिंग करनी आती है, हमको वाटर स्पोर्ट्स आता है, but how to get a customer? Customer is very important today. How do you get a customer? कस्टमर को लाने के लिए बहुत जरूरी है कुछ एक्शंस, कुछ करने पड़ते हैं कस्टमर को लाने के लिए, और उसकी वो दैट इज द मेन point of the shows. One way to get customer is what we give lectures, visiting people, talking to them about the products. But most importantly, you have to be genuine. You cannot do a cut and paste. This business is not a cut and paste. I can't go to the computer and cut an itinerary of Nirath and put it in my brochure. I cannot. You have to do physically yourself. Operate, learn. You have to do survey the areas and promote it. So my recommendation to you would be, all my fellow friends, whatever you want to promote, whatever you wish to do, please do a survey, do yourself. And it doesn't cost, it's not very expensive business to start. For example, you can do a trekking and a bicycling trip in near Ahmedabad or in going to this statue where you can learn, do a survey, then start selling, rent a bike, rent a cook, rent equipment, and start doing the trip. It's very easy. It's not a difficult situation which you can not do it. I also want to share with you some of my incidents in life, which needs to be observed in situation, how to handle it. What I want to tell you is, can you hear me? I'm gone. Hello? Sir, you are audible, sir. Yeah, you're audible, sir. Audible and visible. Very well. Very well. I don't know what happened to my computer. Oh God. I did something wrong. I did. I don't know. Sorry. Just 1 minute. Give me a minute, sir. Ji, sir.
Oh, oh God. I don't know what's going wrong. Anyway, you can see me, that's fine, then it's okay. Can you see me is okay? Can I carry on? Yeah, please, sir, please carry on. You are All right. visible and audible. So lovely, beautiful. I mean, I can't see, but it doesn't matter. What I was trying to say is that in way back in 1970, in a lifespan of my 46 years my business career, I have gone through very difficult times, which you may also face. And I would like to share one incident with you. Way back in 78, I was climbing an expedition, leading an expedition in the Himalayas, where I met with an accident. I had a very severe accident of landslide. I had avalanche. 3 kinds of avalanches are there: slab avalanche, powder avalanche, and rock avalanche. So I was hit by a slab avalanche, and I had 5 members, and 2 other members got injured seriously. One was buried alive and was injured, and one of the members was in fact almost dead. One was okay, he was getting injured. So help came from downstairs after about 7-8 hours of sitting there, and I had to make a decision in life, and the decision was whom to take with me downstairs. They told me I can carry only 1 person and not 2, and I have to choose whom to take it down for help. So it's a very difficult decision to make. Why I'm making this statement to you is that you may also face such kind of decisions. So when you make a decision like this, you have to think very carefully. I had to choose, of course, the person who had a better chance of survival, who to take it. But this is how it's important that that you make a decision in life which can also take care of the life of others. So you have a lot of responsibility. That means you should be mentally tough to make decisions. Now I would like to come to you something about the business of adventure tourism. What's happening in adventure tourism is adventure tourism has got a huge advantage. It is different from cultural tourism. You know that it is a person who is resilient, he is with passion, and he has got a commitment to the commitment. What happens is when you do adventure tourism activities in the far-flung areas of the Himalayas or desert or coastal areas, you are touching the lives of local communities. 65% of our money which we take from a customer remains in that area. That means to say, adventure tourism has a huge responsibility of looking after the local communities. Is a huge employment generating area. We also have very important that we must take full precautions in terms of looking after the safety guidelines. Our association has created a safety guidelines for almost 31 activities which you must follow letter and spirit. I would like the university, in fact, we're told all the state government to adopt it. Unfortunately, very few state governments have adopted it, but central government has adopted these guidelines, and I would like you to, is a part in our website. All students can download the web safety guidelines from website and take advantage of it. Any questions, I'm very happy to answer them. Frankly speaking, I also would like you to remember, if you want to start your own business in adventure tourism, it is easy to start, very convenient to start. What you have to do is you must make baby steps. There is no need to have a huge investment. 4 of your friends can join together, and with a passion you can start. Today you're very good, lucky, you probably take a package of, say for example, bicycling tour, example I gave you. You have this bicycle tour, and what you're doing in a bicycle tour is that you are renting a bike from the market, you're renting a bus from the market, you're renting a car from the market, and promoting your package through Facebook or for any of the social media systems. If you can create a client, if it doesn't matter, even you have your own students, friends going,
is possible, and I think that would give you a very learning experience. And finally, I would say one thing, that each one of you, if you are interested in the business, I'll be delighted, my associate will be delighted that you could take training in our association members' offices. You know, when I was a pilot, I used to fly aircrafts, and there were no jobs. So what I did, I went to the Flying Club or Rajasthan Flying Club and said, I want to work with you without salary. So I worked for 6 months without salary, got 200 hours of flying experience, which was a huge for me. Similarly, if nobody gives you a job, you can walk into a company like mine and say, hey, I'm ready to work for you for some time, because before you start your own, you need to work somewhere. And if you are working somewhere and you don't get any money, it doesn't matter. At least you're learning. And when you are joining somewhere, I would recommend highly. Either you join a company which is middle class, mid-size, not a big one, where you can't learn everything, and not a too small one where you're doing only small jobs or things like this. So medium-sized companies join, learn some experience, gain some experience, and you can easily start your own business. It is not difficult, very easy, as long as you know the job. With these words, I would say, of course, there's much more to talk, but I'm very happy to take some questions from you. I'm sure there must be some questions which needs to be addressed. So I'm very happy to talk to you. With this, I must say thank you to you for giving me a chance. Adventure tourism is the future. It is a growing business market. It is growing at double digit. COVID-19, you be assured, after next 2021, the business will go such a fast speed, in my opinion, they will not be able to handle it even sometime. So my advice to you would be, you are in the right lane. If you want to think in terms of joining this business, you're in the right track. Thank you. I can see everyone now. So with this, I must say, and I leave it to the question answers. And I'm sure there must be some question answers. I'd like to answer some questions. That's why I left it 15, 20 minutes for question answers. Yes, sir. Sir, then I request our panelists, Dr. Yajuvendra Singh L. Jethwa, sir, Nirad Bhatt, sir, if you could please indulge into the panel discussion. There are so many questions. So the first question goes something like, only hilly area can organize this, or we can organize and plan this in plain area also? You can plan in this plain area also. You know, there's a beautiful trek you can do in desert Rajasthan. I don't know about Gujarat, but desert Rajasthan, I've done trekking areas. You can do desert trek. You can do coastal areas of trekking. You don't need to go. You don't have to go to the mountains to do trek. You can do trekking anywhere. Anywhere you can find where you can do trekking. These activities is fortunately hiking anywhere. You can do it. Nirad sir, if you could please add something to this. Yes, गुजरात में एक बहुत ही अच्छी खूबी है जो वैसे ज्यादातर सबके ध्यान के बाहर जा रही है. Gujarat is the only state in India where different kind of terrain like desert, sea, large lakes, mountains and rivers are there. So सिर्फ स्नो की जो एडवेंचर प्रवृत्ति है और आइस की जो एडवेंचर प्रवृत्ति है उसके अलावा सारी यहाँ पे पॉसिबल है. सो देयर आर प्लेन एरियाज वेयर वी कैन डू इट. और उसी के साथ में एक बड़ी सी और खूबी है, जितनी भारत की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है वो गुजरात में एंड होती है. अरावली से लेके विंध्याचल, सापुतारा, सह्याद्री, सातपुड़ा, सह्याद्री सारी एंड हो रही है. तो मतलब कि we have lot of variety of terrain and forest here. So I miss the forest area as well. Or another, we have wildlife as well, unique lion. So it is providing the very good platform and terrain for the adventure, sports and tourism here. सर, ऐसा अभी कुछ है गुजरात में अवेलेबल जो कि जितने पार्टिसिपेंट्स है वो लोग डायरेक्ट वहां जाके उस चीज को एक्सपीरियंस कर सके? गुजरात के मैं बताऊं तो गुजरात के अंदर
कई सालों से, शायद गुजरात इज वन ऑफ द पायोनियर स्टेट आउट ऑफ हिमालय इन इंडिया हु हैज स्टार्टेड एडवेंचर एक्टिविटीज। जब से तेनसिंग हिलेरी जी दोनों ने एवरेस्ट सर किया, उसके बाद में गुजरात के लोग कभी पीछे नहीं रहे। गुजरात हैज देयर ओन इंस्टीट्यूट, वेरी फर्स्ट इंस्टीट्यूट आउट ऑफ हिमालय, तो 1966 से। तो गुजरात की नर्मदा के अंदर, नर्मदा में राफ्टिंग करना वहीं से शुरू हुआ। तो आज दिन तक कई तरीके से, फिर एरो में हो, पैराग्लाइडिंग में हो, रिवर राफ्टिंग में हो, सी कायाकिंग में हो, माउंटेनियरिंग में हो, गुजरात में से आज दिन तक कई ज्यादा माउंटेन में एक्सपीडिशन जा चुके हैं। ओनली थिंग इट्स अ बीच का एक ऐसा समय आया कि जिसके अंदर वो थोड़ा सा उसकी गति कम हो गई, और साथ ही में गुजरात से लोग ट्रैवलिंग भी उतना करते हैं। शायद भारत में कोई भी स्टेट में ट्रैवल करते हैं, उसमें हर जगह पे गुजराती देखते हैं। तो गुजरात में से, गुजरात में अपॉर्चुनिटीज है, तो गुजरात की अपॉर्चुनिटीज को यहाँ पे भी हो सकता है, और ऑब्वियसली गुजरात के लोग बाहर जाके उसको एडवेंचर प्रवृत्ति में, पर्टिकुलरली टूरिज्म में पार्टिसिपेट करते ही हैं। शायद ज्यादा चैलेंजिंग जो है, एक्सट्रीम लेवल जो एडवेंचर स्पोर्ट्स है, उसी के अंदर गुजरात का शायद उतना आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा होगा। लेकिन गुजरात अपनी हिस्ट्री से ऑलवेज जुड़ा हुआ है। हिस्ट्री में देखें तो गुजरात उसमें भी कहीं कभी कम नहीं था। तो कैप्टन सर, हाँ जी, कौन सा इंडिया का स्टेट ऐसा है कि जहां से बहुत सारे लोग इस एडवेंचर टूरिज्म या एडवेंचर एक्टिविटीज करते हैं, और उसका क्या रीजन है? क्या उनका कल्टीवेशन ऐसे हुआ है, उनको एक्सपोजर ज्यादा मिला है, क्या है उसके पीछे? ऐसा है कि आप ये देखिएगा, ये जो इन बिल्ड की बात है। अगर आप पहाड़ों पे जाएंगे, एडवेंचर की बात करते हैं, बंगाल जो है बहुत पॉपुलर है। जिन्हें बंगाल के लोग हैं वो एडवेंचर में काफी ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो गुजरात के भी हैं, काफी गुजरात के माउंटेनियर्स, फेमस माउंटेनियर्स हैं, गुजरात के लोग भी हैं। पर अगर आप ये कहें कि एक्टिविटी कहाँ होती है, तो इंडिया में अभी तक एडवेंचर स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज हैं वो प्राइमरली जो है वो कॉपरेट करता है आजकल महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा है। आंसर इज महाराष्ट्र एट प्रेजेंट। बॉम्बे, पुणे, वहां से काफी लोग एडवेंचर एक्टिविटीज करते हैं। तो बॉम्बे, पुणे में से लोग ज्यादा करते हैं। सर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि कैन एडवेंचर स्पोर्ट्स यूजफुल टू आवर इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड पर्सन्स? कोर्स दैट इज वन ऑफ द मोस्ट बिग एडवांटेजेस। अब देखिएगा, एडवेंचर स्पोर्ट्स गिव यू लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, इट गिव्स यू लॉट ऑफ एबिलिटी, इट गिव्स यू lot of I will say this way, that mental strengthness. For example, if I am today, I must tell you, I'm almost 73, and I'm only fit enough to work only because I have done adventure sport my whole life. I've climbed mountains, I've trekked in Himalayas, I've been active throughout my age of till 60, 65. So that is the reason. So adventure, I think, in my opinion, one thing which you should do, which I should have said in my speech, that we must motivate young school children to go for trekking, go for hiking, go for overnight camp. And I think that will be a huge business opportunity for people. In fact, some of the school from Baroda, for example, my company does handle a school group from Baroda. They are going for rafting, they're going for bungee jumping, they're going trekking. So there are many, many students. I think we should motivate a school student to start with, to promote this area, to promote adventure sports. I was about to come to the question only. The question is how to promote this sports in school level, sir. Oh, very simple, very easy. You tell the education department, Gujarat government. Okay, tell you one thing, how I did. When I was a member of the Delhi Mountaineering Association, I'm talking of 1969, 1970, 69, 70. We couldn't afford to go to the mountains. We're not rich. We're okay. So we could eat our food, but not rich. So in order to go to the mountains, my mountaineering association will go to the Delhi administration and say, for this trip is costing us
1,500 rupees or 2,000 rupees for 5 days or 10 days trip, you please support us. 50% grant was given by the Delhi Mountaineering Association to Delhi Mountaineering Association from the Delhi administration, from the Lieutenant Governor's Fund. So if you can force the education department to fund students going for a trekking, going on adventure activities with a recognized adventure tour operator like Niraj sitting here, or all those who are duly recognized by the state government, I can tell you one thing: you can do. You have to tell people to you have to go. This scheme is only available for adventure tour activities, and adventure definition of adventure is not climbing, trekking, and one shouldn't be afraid. Definition of adventure is if you do it, there are three things important in adventure. One is meeting local people, where you go to is in nature and activities. Any of the two of the three, it becomes adventure tourism. So I think my advice to you would be tell the education department, open adventure clubs, adventure sections, e-school and college, and create a mass movement of these activities. Every school, every college must have an adventure club, or whatever you call it. Adventure club is the answer to that, and supported by the government. Neeraj sir, if you want to add anything to this. एक चीज मैं जरूर से बताऊंगा जो कैप्टन साहब ने बताई, जो स्कूल लेवल पे जो करना है, तो एक बेसिक फंडा है एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म, जो कैप्टन साहब ने जैसे बताया, वैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स जो है उसमें रिस्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पर्सन पार्टिसिपेट करता है उसके खुद पे है। उसको कुछ इंजरी हुई तो किसी को फरियाद करने जाने वाला नहीं है। जब टूरिज्म ऐड होता है दैट मीन्स आप किसी और को करा रहे हैं, मतलब कि आप एक्सपर्ट के रूप में प्रतिपादित हैं और अपनी एक्सपर्टाइज में से किसी को उसमें एडवेंचर स्पोर्ट्स का एक्टिविटी में इन्वॉल्व करके उनको उसमें आनंद दे रहे हैं। तो जब दूसरे किसी को कराना है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही ज्यादा हाई हो जाती है। तो दो चीज है, एक कराना, तो कराने के लिए खुद को पहले उसमें एक्सपर्ट बनना पड़ता है, और वो बनने से बनने के लिए गुजरात में डेफिनेटली डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज है। पहले तो गुजरात सरकार की ही वही युवक सेवा सांस्कृतिक प्रवृत्ति की अपनी माउंटेनियरिंग की इंस्टीट्यूट है, माउंट आबू और जूनागढ़ दो जगह पे उनके सेंटर्स हैं। साथ में स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अपना पीजी डिप्लोमा इन एडवेंचर स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है। तो उसमें एक्सपर्ट बनने के दौरान पूरे एक साल में लैंड, वाटर एंड स्काई में तीनों में, एयर में तीनों में विविध एडवेंचर कोर्स के एक्सपीरियंस उसमें मिलते हैं। माउंटेनियरिंग, पैराग्लाइडिंग से लेके वाटर स्पोर्ट्स के एक्सपोजर उसमें मिलते हैं। फंडिंग की बात हुई, जैसे साहब ने बताया स्किल डेवलप करने के लिए, तो गुजरात गवर्नमेंट ऐसा पहला स्टेट है पूरे देश में कि जिन्होंने ट्रेनिंग से लेके एक्सपीडिशंस तक के फंडिंग अप्रूव किए हैं। तो कुछ लोगों को उसके फंडिंग मिलना भी शुरू हो गए हैं। तो मान लो कि कोई कोर्स करने जा रहा है तो उसी का भी फंडिंग गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। कोई एक्सपीडिशंस में जा रहा है, एक्सपीडिशन सक्सेस करते हैं तो भी फंडिंग मिलता है, और एक्सपीडिशन सक्सेस नहीं करते हैं तो भी फिर इसमें फंडिंग मिलता है, क्योंकि ये दूसरी स्पोर्ट्स से थोड़ा डिफरेंट है। दूसरी स्पोर्ट्स में विनर दूसरों को हरा के मेडल जीतता है। इसके अंदर जैसे कैप्टन साहब ने बताया किसी को हराना नहीं है, तो हारने वालों को सपोर्ट करके उसको आगे ले जाना है और सब साथ में मिलके जीतते हैं इसमें, वो ये वाली है। तो एडवेंचर स्पोर्ट्स और बाकी कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में ये बेसिक डिफरेंस आता है। तो इसी के अंदर जो अनसक्सेस होता है उनको भी वो सफलता मिलती है। तो गवर्नमेंट ने ये फंडिंग अप्रूव किया है। अभी टूरिज्म का पार्ट हुआ, तो टूरिज्म के लिए जो आदमी टूरिज्म कराता है और दूसरे पार्टिसिपेंट्स हुए, तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो लोग ध्यान रखें कि जो क्वालिफाइड ऑपरेटर हैं उन्हीं के साथ करें, सेफ्टी का ध्यान रखें। तो मैं नहीं मानता कि एडवेंचर स्पोर्ट्स और टूरिज्म के लिए कोई एक्सपेंसिव ट्रिप की जरूरत है। अपने आसपास ही देखें, नदी देखें, तालाब देखें, बहुत सारे जंगल देखें, फॉरेस्ट इलाका देखें, बहुत सारी जगह देखने से वो वहीं से शुरू होता है और ग्रेजुअली उसमें आगे बढ़ सकते हैं, जैसे हर कोई आगे बढ़ सकता है।
थैंक यू सर। सर, जैसे आपने बीच में बात किया कि यूनिवर्सिटी पीजी डिप्लोमा कोर्स चला रही है, तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं वही डिपार्टमेंट के हमारे कोऑर्डिनेटर डॉक्टर जेठवा सर से गुजारिश करूंगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस ये कोर्स यूनिवर्सिटी के इनिशिएटिव के बारे में है, अगर आप कुछ ऐड कर सके तो सर। जी रिक्वेस्टिंग। जी, थैंक यू पाठक सर। जब अब कोर्स की बात करते हैं एकेडमिक साइड से, तो एज ऑफ नाउ स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के अंडर में हम पीजी डिप्लोमा इन एडवेंचर स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स ऑफर करते हैं, जिसमें कि एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट के एस्पेक्ट्स के अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं कि जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स है एडवेंचर स्पोर्ट्स से जुड़े हुए वो डील किए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दोज, प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए जो हमारे स्टूडेंट्स रहते हैं उनको कोई भी 3 आउटडोर एक्टिविटी या आउटडोर कोर्स में उनके कोर्स करिकुलम के पार्ट के लिए पार्टिसिपेट करना होता है फॉर देयर चॉइस। वो चाहे तो लैंड एडवेंचर स्पोर्ट्स के भी कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं, वो चाहे तो वाटर स्पोर्ट्स के या एरो स्पोर्ट्स के कोर्स भी फॉर द प्रैक्टिकल एक्सपोजर ऑफ द फील्ड। तो ये पीजी डिप्लोमा कोर्स हम कुछ इस स्ट्रक्चर में ऑफर कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर आल्सो ऑफरिंग 3 months ऑफ सर्टिफिकेट कोर्स इन एडवेंचर स्पोर्ट्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हम जो एडवेंचर स्पोर्ट्स के एलाइड सब्जेक्ट्स है, एलाइड फील्ड है, उसके अंदर शॉर्ट टर्म कोर्सेज एंड क्रैश कोर्सेज भी जो स्किल बेस्ड है, जैसे अपना फर्स्ट एड रिलेटेड हो गया, जैसे रॉक क्लाइंबिंग है, सर ने जैसे बताया स्पोर्ट क्लाइंबिंग जो एक नया उभरता हुआ है, तो उसमें भी हम शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑफ कोर्स विद द टेक्निकल सपोर्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। You know what I suggest to you would be in this case would be do involve the industry in your presentation. अगर आप इंडस्ट्री को इन्वॉल्व करेंगे, जो आपके जो टीचर्स हैं उनको थ्योरेटिकल नॉलेज है वो अच्छी नॉलेज होगी। अगर आप प्रैक्टिकल नॉलेज इन बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। आप देखिएगा मेरे पास काफी लोग इंटरव्यू के लिए आते हैं, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती है, और एक्सपर्ट्स को लाना, जिन्होंने एक्चुअली 10-12 साल 5 साल 20 साल काम किया है एक्चुअली फील्ड में, वो ज्यादा अच्छा उसको भी थोड़ा सा टीच कर सकते हैं। और एक और एस्पेक्ट जो कि हम भूल जाते हैं, अगर आपने इनको ये सिखाना है कि आपने टूर ऑपरेशन का बिजनेस करना है, टूरिज्म के एडवेंचर टूरिज्म बिजनेस में जाना है, तो बहुत नेसेसरी है कि आपको एक्सपर्ट्स जो टूरिज्म के हैं उनको बुलाकर इनको लेक्चर दिलाना चाहिए। कम से कम 5-10 घंटे का लेक्चर इनको होना चाहिए, डिफरेंट लोगों फील्ड लोगों को बुलाकर। और बहुत लोग आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, सारी हम चाहते हैं क्योंकि आप जो लड़के तैयार कर रहे हैं हमारे इंडस्ट्री में ज्वाइन करेंगे। इस देश के अंदर इतनी शॉर्टेज है स्किल के लोगों की, हार्डली एनीबॉडी। हम लोगों को आगे ट्रेन करते हैं, एमबीए के लोग आते हैं या इवन टूरिज्म कोर्स आते हैं, हमारे ऑफिस जब ज्वाइन करते हैं कुछ पता नहीं होता है, उनको सिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है, करना पड़ता है। तो आप जो है, मैं बड़ा खुश हूँ अगर आप चाहेंगे तो हमारी जो एसोसिएशन है वो आपकी पूरी मदद कर सकती है इस मामले में। हमारे जो मेंबर्स एक थोड़ा सा होल कंट्री हैं, और हम गुजरात में भी हैं, सब जगह हैं। अगर आप कहेंगे तो हम आपकी पूरी मदद करेंगे, आपके बच्चों को फील्ड ट्रेनिंग देने। डेफिनेटली सर, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए जो अपने रिकॉग्नाइज्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहां पर रेकमेंड किया है, और जो अपनी इंडस्ट्री है वहां से हम फीडबैक लेके अपने कोर्स करिकुलम है उसको रेगुलर इंटरवल पर अपडेट भी करते रहते हैं। और आपके जैसे आपने बताया, अगर आपका सपोर्ट मिलता है डायरेक्ट इंडस्ट्री से, तो हम अपना करिकुलम और इफेक्टिवली एग्जीक्यूट कर पाएंगे और अच्छी तरीके से डिलीवर कर पाएंगे, जो कि डायरेक्टली इंडस्ट्री को बेनिफिट करेगा। Irad, why don't you say something on this? Surely, sir. Commit to them now. You are living in Gujarat. Hi. अल्टीमेटली जब इसके अंदर सिंपल बिजनेस करने जाते हैं, तो बिजनेस करने जाने की तो बिजनेस की जो डिमांड है वो डिमांड को जानने के बाद उसको फुलफिल करना एकेडमिक इंस्टीट्यूट के लिए वही तब वायबल होता है कि जब उनकी डिमांड फुलफिल हो सके, वरना वो फुलफिल होना मुश्किल हो। वो जो
स्टूडेंट्स उसमें से बाहर निकल के उनके लिए रोजगार मिलना मुश्किल हो जाता है। तो ऑब्वियसली इंटीग्रेशन ऑफ बिजनेस इंडस्ट्री एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, तो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में से उनको इंटर्नशिप दी जाए, उनको जॉब प्लेसमेंट दिया जाए और उनकी डिमांड के अनुसार यहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जाए, जो ट्रेनिंग के साथ में उनका ये काइंड ऑफ नया कोर्सेज वगैरह है, तो कांस्टेंट अपग्रेडेशन, कांस्टेंट इंप्रूवमेंट्स वो उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होने ही चाहिए। वो होने से ये डेफिनेटली पहले भारत के लेवल के साथ गुजरात का लेवल मैच करना शुरू करेगा और देन इट विल बी डेफिनेटली विद द, जैसे कि वाइस चांसलर साहब ने बताया था वैसे, तो इंटरनेशनल लेवल का ग्रेजुअली वो पिकअप करना भी शुरू करेगा। Thank you, sir. Thank you very much. Now, two questions. I'm combining it. They both are the excellent one. First is, as we know that weather of India is keep changing. So, in most of the cases, say, within 2 months, we'll witness the weather change. So, the question goes like this. Adventure sports कोई particular महीने में होता है या साल भर चलता है? एक ये चीज। और दूसरा, पोस्ट कोविड ये चीज हो पाएगी या नहीं, और हो पाएगी तो कैसे? देखिए ऐसा है, 365 डेज आप एडवेंचर कर सकते हैं इस देश के अंदर। कोई भी ऐसा दिन नहीं है एडवेंचर नहीं कर सकते आप। प्री मॉनसून मई जून जुलाई गढ़वाल हिमालय ओपन है, जुलाई अगस्त लद्दाख इज ओपन, सितंबर अक्टूबर नवंबर यू कैन डू पहाड़ों पर सिक्किम जा सकते हैं, और नवंबर टू मार्च गुजरात। आप नेम अ प्लेस एवरीवेयर यू कैन डू एडवेंचर एक्टिविटीज। साउथ इंडिया वेरेवर यू वांट। जहाँ विंटर में, यहाँ पर समर में अंडरस्टैंड कि 48 डिग्री टेम्परेचर में आप वॉक नहीं कर सकते, पर विंटर में आप इजीली कर सकते हैं। पूरे दुनिया इस देश के अंदर 365 डेज एडवेंचर एक्टिविटी कर सकते हैं आप श्योरली। और आपने सेकंड क्वेश्चन पूछा कोविड का क्या होगा। कोविड का एक सिस्टम पूरा नई कहानी होगी। हमारी एसोसिएशन ने प्रोटोकॉल बनाया है और जो हमने मेंबर्स को फॉलो करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया है हमने, और उसके बाद हेल्थ मिनिस्ट्री कोविड दे रही है। हमारे जो रिजॉर्ट्स हैं वहाँ पे प्रोटोकॉल दिया उन्होंने, जो हमारे लड़के जो कुक होंगे, हमारी ट्रेकिंग होगी, सब के लिए हम प्रोटोकॉल 4 हो गए हैं। और देखिएगा इनफैक्ट पहाड़ों पर जाना या एडवेंचर एक्टिविटी करना, गुजरात में एडवेंचर एक्टिविटी करना या कहीं भी एक्टिविटी करना इज द बेस्ट। वहाँ सोशल डिस्टेंस तो वैसे ही है, पूरे आदमी इकट्ठे होता नहीं, इतनी जगह पूरा जगह सारी खाली पड़ी हुई है। तो मेरे ख्याल में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विजन है, वो कहते हैं कि डोमेस्टिक टूरिज्म इज द फर्स्ट टू स्टार्ट, करेक्ट। विजन डोमेस्टिक टूरिज्म, एडवेंचर इज द फर्स्ट टू स्टार्ट। अगर कोई बिजनेस शुरू होगा, एडवेंचर टूरिज्म इज द फर्स्ट टू स्टार्ट। थैंक यू। राज, यू वांट टू ऐड समथिंग? हाँ जी सर, बिल्कुल। मेरा मानना तो वो है कि एडवेंचर टूरिज्म वुड बी द फर्स्ट इन एंटायर टूरिज्म, जैसे आपने बताया वैसा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग कुछ एडवेंचर प्रवृत्ति में नेचुरल है। जैसे कि आप हाइकिंग ट्रैकिंग करने जाओ, आपको किसी को साथ में रखने की जरूरत नहीं, अपने आप डिस्टेंसिंग मेंटेन होता है। वैसे ही कायाकिंग, कैनोइंग के लिए जाओ, कई सारी एडवेंचर एक्टिविटीज है कि जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग नेचुरल है। अभी आप होटल में जाओगे तो आपको वो आपको हमेशा शंका रहेगी कि भाई ये होटल में चादर किसकी है यूज की है, रूम किसने यूज किया, उसको क्लीन हुआ या नहीं हुआ। लेकिन जंगल में आप चले जाओ, अपना बेडिंग उठाए, अपना तंबू उठाए, या तो जिसमें आप जो कोविड की जो भी संभावना है उसको मिनिमाइज करके आप ट्रैवल करो, तो अपने आप वो सलामत हो जाएगा। तो पोस्ट कोविड के सिनारियो में एडवेंचर टूरिज्म को एक सिर्फ कॉन्शियसनेस देने की जरूरत रहेगी, वरना एडवेंचर टूरिज्म को उसे लिस्ट में से बाहर निकालने का कोई अवकाश नहीं। वैसे वाकई ऐसा होगा कि एडवेंचर टूरिज्म वो लीड इन ऑल काइंड ऑफ टूरिज्म सेगमेंट, एंड मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट भी वही सोच रही है और गवर्नमेंट भी वही दिशा में अभी प्लान कर रही है गुजरात के अंदर, जैसे कि मैं जानता हूं वहां तक। तो एडवेंचर टूरिज्म एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स दोनों का बेनिफिट मिलना पोस्ट कोविड के बाद में कोई परेशानी नहीं है। और जैसे कैप्टन साहब ने बताया वैसे
जिसके अंदर अलग अलग एरिया के अंदर जैसे डिफरेंट समय में होता है, वैसे ही गुजरात में तो ज्यादातर जो समर है वो हॉट है, लेकिन हॉट समर के दौरान भी कुछ ऐसी जंगल वगैरह जगह है कि वहां पे वो होता है। और किसी ने, मैंने देखा कि किसी ने मॉनसून का उल्लेख किया है। ऑब्वियसली रेनी सीजन के अंदर भी एडवेंचर टूरिज्म होता है, ऐसा कोई समय नहीं है कि एडवेंचर टूरिज्म नहीं हो सके। एडवेंचर दैट मींस इज एबनॉर्मल कंडीशन, कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन के अंदर अपनी स्किल बढ़ा के आप इन्वॉल्व हो जाओ, वही एडवेंचर है। और उसी के अंदर जो सेफ्टी का ध्यान रख के जो थ्रिल मिलती है, वही आनंद उसके अंदर उठाते हैं। So एक और चीज, somebody from Vizag has a question that Vizag is the place with land of hills and sea together. What type of adventure sports we can plan for the school student in this area? देखिए ऐसा है, स्कूल के बच्चों के लिए सेफ्टी इज द मोस्ट क्रूशियल थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। सेफ्टी इज द क्रूशियल थिंग। एंड हम लोग क्या कर रहे हैं, कई बार हमने हैदराबाद में फॉर एग्जांपल हमने कुछ स्कूल हैंडल किए, वहाँ हमारी टीम जाकर डे ट्रिप करती है, वहाँ कैंपिंग सिखाते हैं, लोगों को एक्टिविटी कराते हैं स्कूल के प्रेमिसेस में ही। फॉर एग्जाम्पल काफ़ी जगह होती हैं, अब स्कूल में जाकर बच्चों को मॉर्निंग से इवनिंग तक एक्टिविटी दिला सकते हैं, आप उनको दिखा सकते हैं। पर स्कूल के बच्चों को हमें कहीं ना कहीं, मैं ज़्यादा नॉलेज नहीं है मुझको विशाखापट्टनम के एरिया के बारे में, पर अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर जो आदमी पूछ रहे हैं क्वेश्चन, अगर वो थोड़ी सी हिम्मत करें या मुझे एक ईमेल करेंगे, मैं उनको गाइड कर दूंगा। He can easily go and do a survey of a small route, find a route, walk for 3 days or 4 days. He didn't walk for 3-4 days. He can take a 4-wheel jeep and do a survey the area and can easily start. But safety is a crucial. If there has to be a safety for school children, safety is the most safety and good guide. अगर आपके पास है तो कहीं भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। Niraj sir, हाँ जी, what kind of activity we can plan for school students in in Gujarat? गुजरात में से विशाखापट्टनम, Huh? you said Vizag or Gujarat? Yeah, it was Vizag only, sir. But I'm just thinking like what we can do in Gujarat. Of course. Niraj is the best person to answer. Yes. Yeah. गुजरात के अंदर बेसिक चीजों से एक तो एडवेंचर मींस व्हाट, फर्स्ट स्टेप जो है एलिमिनेशन ऑफ फियर, है ना, जो डर भगाना वहीं से शुरू होता है स्कूल के बच्चों में। जैसे डर भगता है, अपने आप अपनी साहसिक प्रवृत्ति उनको इन्वॉल्व होना शुरू हो जाती है। तो स्कूल के अंदर वैसे प्रोग्राम होना, ऐसी फैसिलिटीज होनी कि जिसके अंदर बच्चों का डर भगाना, और एक माइंडसेट ऐसा है कि नॉर्मली ज्यादातर वो होता है बच्चों को सच एक्टिविटीज से दूर रखते हैं, तो गिर मत जाओ, ये मत हो जाओ, वो मत हो जाओ। उसके सामने ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है जिसमें उनको दूर रखने के बजाय इन्वॉल्व करके सलामती प्रोवाइड करे। तो उनका एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनेगा कि अपना फियर उसमें से जाएगा, और फियर जाने के बाद में उनको ऐसा आगे चल के प्रवृत्ति और एक्टिविटीज ऐसे लोकेशन में, एडवेंचर इज नॉर्मली कनेक्टेड विद द नेचुरल टेरेन एंड ब्यूटीफुल टेरेन। तो उसके बाकी स्पोर्ट्स से इसमें डिफरेंट वो होता है कि बाकी स्पोर्ट्स में रिगोरियस मेहनत करनी पड़ती है, जबकि इसमें रिगोरियस मेहनत के साथ में आनंद भी मिलता है ब्यूटीफुल लोकेशन में ट्रैवल करने का। तो इसीलिए एडवेंचर टूरिज्म, एडवेंचर स्पोर्ट्स के अंदर एडवेंचर टूरिज्म नेचुरली इन्वॉल्व हो चुका है। ये चीज को ध्यान में रखते हुए स्कूली बच्चों को, उनको पहले तो स्टेप उनका फियर दूर करना, दूसरा स्टेप उनका आता है कि डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना। डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करने से उनकी सेवरल एबिलिटीज डेवलप होती है, वो डेवलप होने के साथ में उनको ब्यूटीफुल लोकेशंस में ट्रैवल करने का मौका मिलता है। तो जस्ट इधर उधर घूमना फिरना, जैसे स्कूली प्रवास जो होते हैं, एजुकेशनल टूर होती है, ऐसी एक्टिविटी टूर होने की वजह से उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, नेचर को जानते हैं, डिफिकल्टीज को जानते हैं, और उसी में कैसे नेगोशिएट करना, कैसे इन्वॉल्व होना, वो उनके लिए बारीकी होती है। तो गुजरात में ऐसे एक कोर लेवल का
सिस्टम बनाने से, स्कूल अपने आप को ऐसे अडॉप्ट करने से वो चीज बहुत आसानी से हो सकती है। मैं वैसा तो नहीं बोलूंगा कि गुजरात में नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि सबसे ज्यादा गुजरात की स्कूलों एडवेंचर टूर के प्रोग्राम लेके गुजरात के बाहर जाती है। तो वो नहीं है कि अवेयर नहीं है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ने किया तो दूसरा उसके पीछे कॉपी करके चले जाए, उसकी जगह कुछ थोड़ा उसके अंदर सतत बदलाव करके अपना लेवल अपग्रेड करते रहे, वो जरूरी है। और उसका मार्गदर्शन डेफिनेटली यूनिवर्सिटी से और ऐसे प्रोग्रामों से और कहीं ना कहीं एक्सपर्ट से वो कॉन्स्टेंटली मिल सकता है। एडवेंचर टूर ऑपरेटर एसोसिएशन इज ऑलवेज देयर कि वहां से ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। पाठक साहब, Thank you, sir. Thank you very much. It was very हमारे indulgent. एक बात और कहूंगा मैं आपसे, Yes, please, sir. हमारे एनसीसी में मेरा वाज एनसीसी कैडेट एंड एनसीसी सीनियर ऑफिसर, हर साल एनसीसी का कैंप लगता था, एडवेंचर कैंप। उनको एनसीसी कैंप, एडवेंचर कैंप नहीं बोलते, उसको एनसीसी कैंप बोलते थे। अगर स्कूल जैसे आपकी यूनिवर्सिटी है, अगर आप एक हफ्ते का, 5 दिन का, 6 दिन का एडवेंचर कैंप लगाएं कहीं, और वहां पर एक कोर्स बने, डिसिप्लिन बने, सुबह उठेंगे बच्चे 4 बजे 5 बजे, सारा दिन उनको एक्टिविटी कराएंगे, उनको उनकी एक्सरसाइज कराएंगे, उनको एक्टिविटी कराएंगे, और किसी 2-4 अच्छे इंस्ट्रक्टर्स को लेकर, जो HMI दार्जिलिंग के या किसी इंस्टीट्यूट के इंस्ट्रक्टर्स हैं, वो आके आपको कराएंगे और कोर्स निराज जैसे एक्सपर्ट आपको कोर्स सिलेबस बना के दे देंगे। वो 4-5 दिन का जो एडवेंचर कैंप होगा उसकी बहुत वैल्यू है। Adventure camp only for your is not a commercial. It is an adventure camp from your, please understand, we are not talking of commercial business. We're talking of purely college. अगर आप अपना एडवेंचर कैंप बनाते हैं इस बार दिसंबर में और कहोगे 1 week के एडवेंचर कैंप लगेगा, and those who join they get 6 marks out of 10 or something like this in the admission, it make a huge difference. This could be the example, role model for all the schools and the colleges. I thought I just shared with you thought. Ji, sir. Will definitely take a help, as we have our Jetwa sir, very expert of the field. We have help of Nirad Bhatt sir. We can. So it was really very nice discussion. We almost have covered all the questions. Many questions are getting repeated. काफी questions ऐसे हैं जो repeat हो रहे हैं. स्कूल में कैसे किया जा सकता है, या फिर कोई कोर्स है एडवेंचर स्पोर्ट्स का, कैंपिंग कैसे की जाती है, ये सारी चीजें हैं जो लोग जानना चाहते हैं। इसमें से काफी सारी चीजें हमने अलबत्त सारी चीजें कवर कर ली है। With your permission, I would like to read out few of the comments. Like one of them has said is adventure sports is very useful, very important information by Captain Swadesh Kumar sir. Thank you, sir. It is. Then one person has written it like very informative and valuable session. Someone has thanked the university, good initiative and totally a different concept, but need of the hour. So congratulations and thanks to the organizers for conducting a very informative webinar for the young adventure enthusiast. Nice information, sir, Captain Swadesh Kumar. So almost we have received somewhere around 500 plus thanks for conducting so informative session. Thinks the session is very fruitful to everyone. As we every time at the conclusion of the webinar, we take the opportunity to send the e-certificates directly from here only. So this time I would request our chief guest, sir, and our expert speaker, Captain Swadesh Kumar, sir. Sir, I'll be sharing a screen here, and if technically possible, I would request you to click on the send button so student participants, everyone will receive it. Yes. Sir, there is a triangle of adventure here where if you could please click on the same. So the person who are there will receive it. Yeah. So you can take your cursor there. You here? Yeah, you can click it, sir. Okay, good. Right. So the certificate will be dispatching in the batches of 100, 100, 100. And we have a record participation registration of 1,337. I'm so pleased to hear this. I'm very happy if some of them can join our profession. We'll be delighted, very delighted.
Yes. So thank you, Dr. Sudhir sir. Thank you, Rana sir. Thank you, SGSU team. Thank you for conducting this. Oh, special. Thank you very much to ATOAI for conducting excellent activity for adventure sports. So there are persons who are very aware with the field and very indulged into the field. So I request our Assistant Professor Sir Ravindra Singh Rajpurohit sir for his vote of thanks to this adventure sports webinar. Thank you, sir. Thank you, sir. Honorable dignitaries and most valuable guests, it's my privilege to propose the vote of thanks on the behalf of esteemed university. I want to express my gratitude to Honorable Chief Guest of today's webinar, Honorable Vice Chancellor of Guru Govind University, Dr. Pratap Singh Chauhan sir, who spared his precious time for us and graced this occasion with his presence. I give my sincere thanks to you, sir, if you hear me. I extend my sincere thanks to our Honorable Vice Chancellor, Dr. Arjun Singh Rana sir, for your vision and commitment towards the work and executions. A warm thanks goes to our dynamic registrar of the university, Sri Sanjay Joshi sir, for constantly motivating and inspiring us for all webinars. And a special thanks to our today's expert, Captain Swadesh Kumar sir, who put their best effort to make understand the depth of adventure sports with true experience of 40 years in 40 minutes, very short period of time. And the way he answers with full knowledge is really immense pleasure for us. Thanks a lot, sir. And we look forward for the same in future also, sir. I also give my sincere thanks to our today's panelists, Sri Neeraj Bhatt sir, for their presence and satisfying our participants with your knowledgeable answers, sir. And I also give my sincere thanks to organizing secretary of this webinar, Dr. Yajna Singh Jetwa sir, who put their best efforts to make all, to collect all, and here for webinar on the platform of Swarnim Gujarat Sports University. I acknowledge the team of SGSU for their immense contribution and dedication. Finally, in the end, I would like to extend my gratitude to our all participants who make this session very live by their huge presence, which mentioned by Nisarg Bhatt sir. The number of participants is more than 1,300. It's a huge number till now. Thank you all. Thank you once again. Thank you, sir. Thank you very much. I thank our Honorable Vice Chancellor, sir, for providing us the opportunity to have the expert like Swadesh Kumar, sir, on this new normal platform of Get Together. Hope this new normal becomes not becomes 100% part of the life, but we have adopted it. Requesting all of the participants and experts, everyone, please do join us on the occasion of our convocation on 4th. If anyone has any questions, you are free to email us. I will, with the help of Jetwa sir, route it to Neeraj Bhatt sir, even Captain Swadesh Kumar sir, and we will get a great guidance from them. Thank you all. Thank you very much. The certificates you will be receiving in your email. If you have any issue with your certificate, kindly do revert us. We'll regenerate it. Please be patient. Till the midnight, you all will receive the certificates. It's the 1,300 certificates needs to be sent today. Thank you all. Thank you for the day. And I am closing the seminar. Thank you. It was a pleasure. It was a pleasure, has been. Thank you. Bye-bye. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir.